नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रियार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जो किसने दी है? स्टेनबर्ग ने दी है, 1985 में दी है। इन्होंने क्या बोला है कि हमारी एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी? एनवायरनमेंट को अडप्ट करने की, सेव करने की, सिलेक्ट करने की, किसके लिए? ताकि हम अपने गोल पास के। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताया जाए तुम्हें, इन्होंने बोला है कि अपन एनवायरनमेंट को, एक एग्जांपल लेके चलो। एक कोई बंदा नया नया आया गांव में, आते ही सरपंची के पद पे वो खड़ा हो गया। विदेश से आया है वो बंदा, सरपंची के पद पे खड़ा हो गया और सरपंच बन गया गांव का। ठीक है, एक गांव में अब भी एक प्रथा चल रही है, सती प्रथा। सपोज करो वहाँ सती प्रथा चल रही है। अब उसको क्या करना है? अगर वो बंदा उस एनवायरनमेंट को अडप्ट कर पा रहा है, उस एनवायरनमेंट में बदलाव ला पा रहा है, उस एनवायरनमेंट में सिलेक्ट कर पा रहा है कि कौन सी प्रथा गलत है, कौन सी प्रथा में चेंज आना चाहिए, अडप्ट कर पा रहा है कि गांव में क्या कुछ चल रहा है, वहाँ रह के वहाँ के माहौल को अडप्ट कर पा रहा है, वो बंदा इंटेलिजेंट है। किसके अकॉर्डिंग? स्टेनबर्ग के अकॉर्डिंग। मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में पूछे तो जैसा देश वैसा बेस। गांव में आया, गांव के जैसा अडप्ट कर गया, फिर धीरे धीरे इसने सेलेक्ट किया, धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल में इसने उस चीज़ को मॉडिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये क्या है? इंटेलिजेंस की प्रॉपर डेफिनेशन है। किसके अकॉर्डिंग? स्टेनबर्ग के अकॉर्डिंग। अगर बेटा ट्रियार्किक थ्योरी है तो ये डेफिनेशन कम से कम आधा या 1 नंबर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 बेसिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इसने 3 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है। किसने? स्टेनबर्ग ने। सबसे पहले है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, सेकंड है एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, थर्ड है कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। हमेशा बेटा इनके सेकंड नाम जरूर ध्यान रखना। जैसे कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस है, इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस है, इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस है, इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है बेटा? कंपोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस है कि आप जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको कैसे एनालाइज कर रहे हो, किसके लिए? प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जो आपके सामने प्रॉब्लम है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको कितना है आप यूज कर रहे हो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो आपकी लाइफ में आई है। ठीक है, अगर एनालिटिकल साइकोलॉजी किसी की हाई है तो वो स्कूल लाइफ में सक्सेस होगा, इसके पूरे पूरे चांसेस है। 3 टाइप के कंपोनेंट बताए हैं किसके? कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के। सबसे पहले है नॉलेज एक्वाजिशन। नॉलेज एक्वाजिशन क्या होता है कि आप लर्न कितना कर पा रहे हो, आप एक्वायर कितना कर पा रहे हो चीज़ों को। मतलब आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास कितनी चीज़ों को एक्वायर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कौन कौन सी वे यूज करते हो। मेटा कंपोनेंट और हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है? सपोज करो आपके पास नॉलेज है, अब आप देखोगे कि आपको करना क्या है उस नॉलेज के साथ। ठीक है, आपको कैसे करना है। ठीक है, आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग इसके अंदर आएगी। इसमें आप कुछ करते नहीं हो बेटा, सिर्फ प्लानिंग आती है। सपोज करो कल तुम्हारा टेस्ट है, नॉलेज एक्विजिशन में क्या आएगा? आपने लर्न कितना कर रखा है। फिर मेटा कंपोनेंट में क्या आएगा कि आपने टेस्ट के लिए आपके पास प्लानिंग क्या है, टेस्ट के अंदर क्या क्या प्लानिंग करी हो आप। परफॉर्मेंस में जब मैंने टेस्ट लिया आपका, कल सपोज करो क्लास में आपका टेस्ट बांटा गया, तब आपने क्या किया, क्या क्या चीज़ें की, वो आएगा परफॉर्मेंस में। प्लानिंग बनाई, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें की, एक्चुअल में आपने किया क्या। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंसल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंसल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होता है? बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं बेटा जो अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं, किस लिए? कुछ भी नया खोजने के लिए, कुछ भी नई चीज़ बनाने के लिए। जो मतलब जो भी साइकोलॉजिस्ट है, सपोज करो जिसने बल्ब बनाया था, उसने भी 99 टाइम फेल होके 100 टाइम जब 100वीं बार बनाया तब ये बल्ब कामयाब हुआ। तो मतलब उसने अपने जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उसने क्या लिया? नॉलेज लिया, कुछ ना कुछ सीखा है उसने, और फिर उसने उस काम में महारत हासिल की। जो भी न्यू डिस्कवरीज होती है, न्यू इन्वेंशन होती है, वहाँ पर एक्सपीरियंसल इंटेलिजेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल नोबेल प्राइजर है, ठीक है, या फिर आप ये लगा के चलो कि साइंटिस्ट है, उनके अंदर एक्सपीरियंसल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है या क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस को अपन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस क्या होता है कि एनवायरनमेंट के साथ आप कैसे डील कर रहे हो, एनवायरनमेंट की डेली जो डिमांड है उसके साथ डील करने की आपकी एबिलिटी कैसी है। इसके अंदर बेटा 2 वर्ड और भी यूज हुए हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस स्मार्टनेस। ठीक है, स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस स्मार्टनेस क्या होता है? स्ट्रीट स्मार्टनेस होता है और बिजनेस स्मार्टनेस होता है कि आपके अंदर बिजनेस सेंस कैसी है।
ठीक है, आप लोगों को बिहेवियर को कितना समझते हो, आप मॉडिफाई कितना कर पा रहे हो उस चीज़ों को। पास मॉडल, नेक्स्ट है अपना पास मॉडल। पास मॉडल को न्यूरोलॉजिकल मॉडल भी बोला जाता है, इसका सेकंड नाम न्यूरोलॉजिकल मॉडल भी है। इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल मॉडल होने का क्या कारण है कि हमारे माइंड के 3 फंक्शन के ऊपर ये मॉडल दिया गया है। किसने दिया? जेपी दास, नेग्लिरी और किरबाय ने 1994 में दिया है। ठीक है, सन भी पूछा जाता है। और बेटा कई बार साइकोलॉजिस्ट के नाम आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, 4 दिए जाए, 3 दे रखे हैं, कभी ये हटा दिया जाएगा, कभी ये हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसमें इसने क्या बोला है कि हमारी जो ब्रेन का जो फंक्शन है ना वो एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटरडिपेंड है। ठीक है, और उसी ब्रेन की जो यूनिट्स है ना, इनमें से इन तीनों चीज़ों को क्या बोला है, एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले अराउजल एंड अटेंशन। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज करो आपने ये आम का पेड़ देखा, या सपोज करो आपका कल टेस्ट है, सपोज करो कल आपका टेस्ट है। ठीक है, जब टीचर ने टेस्ट बोला, सबसे पहले आपने अटेंशन दी, फिर आपके अंदर अराउजल पैदा हुआ कि कल टेस्ट है, कल टेस्ट है, पढ़ना है, पढ़ना है। उसके बाद आपने चैप्टर को साइमल्टेनियस पढ़ा या सक्सेसिव वे में पढ़ा। साइमल्टेनियस मतलब रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाया पढ़ा, रैंडमली कोई आता है उस टॉपिक को रिवाइज किया, फिर उसको कोरिलेट किया, या साइमल्टेनियस सक्सेसिव वे में पढ़ा कि एक के बाद जस्ट इसके बाद ये टॉपिक, इसके बाद ये टॉपिक। फिर आपने प्लानिंग की। प्लानिंग मतलब अब मैं पढ़ चुका हूँ, अब मुझे इतने नोट्स तैयार करने हैं, मुझे इस तरीके से इस चीज़ को लिखना है, इस तरीके से मुझे टेस्ट कंडक्ट करना है। आई बात समझ में? अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अब आ जाएगा समझ बेटा एग्जाम्पल से। अराउजल एंड अटेंशन क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, अराउजल क्या होता है? अराउजल बेसिक चीज़ है। सबसे पहले हमारा जो बिहेवियर है ना, हम कोई भी बिहेव करते हैं अराउजल के कारण ही करते हैं। हमारे अंदर अराउजल पैदा होता है, हमारे पास से कोई निकल जाए हमें पता नहीं लगता। कब तक नहीं लगता? जब तक हमारे अंदर से अराउजल पैदा नहीं हो रहा, तब तक हम उस चीज़ को अटेन ही नहीं करेंगे। ये हमारे कोई भी स्टिमुलस को अटेन करने में हेल्प करता है। जब तक हमारे अंदर अराउजल नहीं है, हमारे पीछे कुछ ही होता रहे, अराउजल पैदा होगा तब हम उस चीज़ को अटेन करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? जो बेसिक है अपने बिहेवियर का वो क्या है? अराउजल है। ठीक है, अगर अराउजल ऑप्टिमल लेवल का है तो दी बेस्ट है किसके लिए? हमारे अटेंशन के लिए। लेकिन जब अराउजल ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो हम वो फोकस कर ही नहीं पाएंगे। कम है तो आप वैसे ही फोकस नहीं करते, ज़्यादा हो जाएगा। कई बार होता है ना घर में या फिर स्कूल में कोई चीज़ होती है जो रख दी, लेकिन हमारे अंदर ऑप्टिमल लेवल का अराउजल है, हमें वो आराम से मिल जाएगी। लेकिन हमारे अंदर अराउजल हद से ज़्यादा हो रहा है, हमारे सामने वो चीज़ पड़ी है फिर भी हमें नहीं मिलेगी, हमारा अटेंशन जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो बेटा बात? तो फिर हमारा अराउजल एक किस लेवल का? ऑप्टिमल लेवल का होना जरूरी है। अराउजल अटेंशन के लिए क्या है? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे बेसिक बिहेवियर के लिए भी क्या है? मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, टीचर ने क्या दिया? चैप्टर रीड करना दिया, हमारे अंदर अराउजल पैदा हुआ। ठीक है, अराउजल ने फोर्स किसके लिए किया कि आप अटेंशन करिए, किस में? रीडिंग और राइटिंग, इन सारी चीज़ों में। आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है बेटा, पढ़ लेना। साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। साइमल्टेनियस क्या होता है और सक्सेसिव क्या होता है बेटा? साइमल्टेनियस क्या होता है? साइमल्टेनियस होता है कि आप क्या करते हो, आप किसी भी चीज़ को रैंडमली आप पकड़ते हो, रैंडमली चीज़ों को करते हो। ठीक है, रैंडमली करने के बाद अपन क्या करते हैं? रिलेशनशिप निकालते हैं उनके बीच में और उन चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकोलॉजी के 7 चैप्टर में से रैंडमली क्या किया? 10 टॉपिक याद कर लिए। ठीक है, उन 10 टॉपिकों को सपोज करो आपको 2 एग्जाम दिए गए, पास्ट ईयर के एग्जाम दिए गए, उनमें से 10 टॉपिक उठाए रैंडमली और उनको याद कर लिया। फिर उनको आप कोरिलेट कर रहे हो, उनको रिलेशनशिप निकाल रहे हो, ये फर्स्ट चैप्टर का, ये सेकंड का, ये इंटेलिजेंस का, ये पर्सनैलिटी का, और उनको इंटीग्रेट कर रहे हो। ये 10 में से 2 क्वेश्चन पर्सनैलिटी के, ये 10 में से 2 इंटेलिजेंस के। ये है साइमल्टेनियस। सक्सेसिव क्या होता है? उसी काम को अगर आप सीरियल वाइज कर रहे हो, जैसे चैप्टर फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। आई बात बेटा, रैंडमली किसी चीज़ को करके उनके बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हो, उनको इंटीग्रेट कर रहे हो, वो साइमल्टेनियस है। ठीक है, लेकिन सक्सेसिव क्या? जब आप सीरियली किसी चीज़ को रिकॉल कर रहे हो और एक चीज़ रिकॉल की हुई है, वो दूसरी चीज़, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये सक्सेसिव है। कि 2 2 जा के बाद 2 3 जा 6 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, ये सक्सेसिव है। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है आप अटेन करते हो किसको?
प्लानिंग क्या होता है, जब आप अटेंशन दे देते हो, जब आप प्रोसेस कर लेते हो इन्फॉर्मेशन को, चाहे साइमल्टेनियस कर रहे हो चाहे सक्सेसिव कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी, आपने अटेंशन दे दिया, उसके बाद हम जाते हैं किसके ऊपर, प्लानिंग के ऊपर। फिर हम करते हैं प्लानिंग कि हम हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी चीज़ें हैं, इसका पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, अपन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अपन इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अपन इसको इफेक्टिवली यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम प्लानिंग बनाते हैं उस चीज़ का। अगर प्लानिंग कामयाब होगी ठीक है, अगर प्लानिंग वर्क नहीं करती तो अपन रीशेड्यूल करते हैं प्लान को, दोबारा से प्लान बनाया जाता है। सपोज करो टेस्ट दिया था आपने, अराउजल पैदा हुआ आप में, आपने अटेंशन दिया, पढ़ के आए आप अच्छे से, साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली आपने अच्छे से पढ़ा, फिर आपने प्लानिंग बनाई भी, टेस्ट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ऐसे मैं लिखूंगा, ऐसे ऐसे सारे काम करूंगा, प्लानिंग के अकॉर्डिंग टेस्ट नहीं गया। सपोज करो प्लानिंग के अकॉर्डिंग टेस्ट नहीं गया, आपने रैंडमली कुछ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग टेस्ट नहीं आया, आप रीप्लानिंग करोगे। CAS कोग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, कोग्निटिव असेसमेंट सिस्टम भी किसने, दास, नीलगिरी और इन्होंने दिया है। इन्होंने क्या बोला है, इसकी CAS की फुल फॉर्म क्या है, कोग्निटिव। बेटा ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको छोड़ मत देना, ठीक है। इसमें दो टाइप के टेस्ट यूज होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, जिसके द्वारा आप कोग्निटिव फंक्शन के बारे में क्या करते हैं, जांचते हैं, ठीक है। इसको यूज किया जाता है 5 से 18 साल के जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके ऊपर ये क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। कोग्निटिव असेसमेंट सिस्टम है जिसमें वर्बल आइटम भी होते हैं, नॉन वर्बल, वर्बल जिसमें लैंग्वेज यूज हो, नॉन वर्बल जिसमें डायग्राम वगैरह यूज हो। 5 से 18 साल के बच्चों के लिए क्या होता है, ये यूज किया जाता है, किसके लिए, ताकि कोग्निटिव फंक्शन उनका जान सके अपन।